गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूफिंस एकेडमी में। बात करते हैं निफ्टी व्यू। आज प्रॉफिट तो अच्छा जनरेट किया होगा और लास्ट में मैंने एक ट्रेड किया था जिसमें मैं ऐसे ही सोच रहा था कि एक वीडियो बना दूं जिस पे अच्छा खासा आपको सपोर्ट टू रेजिस्टेंस समझ में भी आए और मेरा ट्रेड भी हो जाए। तो उसकी एक वीडियो भी मैंने आपको आपके लिए बना के रखी है और कुछ समय बाद मैं आपको उसको अपडेट कर दूंगा, जैसे कि किस किस तरीके से आपको ट्रेडिंग समझनी है, करनी है और किस तरीके से आपको स्टॉप लॉस प्रेफर कर रहे हो तो उस तरीके से आपको प्रॉफिट भी जनरेट होता हुआ दिखना चाहिए। और मस्ट है कि ओ एट अ टाइम हमारे जो इंडिकेटर्स वगैरह है उसका भी सपोर्ट लेते हुए हम लोग ट्रेड करते हुए तो कैसे प्रोई पॉइंट हमारे अच्छे बनते हैं वो आपको समझ में आएगा उस ट्रेडिंग सेशन में जो मैंने आपको बताया हूँ। तो अब बात करेंगे हम लोग निफ्टी की कि निफ्टी के लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं, हमारे कॉल राइटर्स कहाँ हैं, पुट राइटर्स कहाँ हैं और कहाँ तक हमें मार्केट अभी ट्रैवल करता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो देखिए, एक 18,150 के नज़दीक पास मार्केट बंद हुआ है। ठीक है, अब उसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो हमको जो लेवल निकल के आ रही है, जैसे कि डाटा निकल के आ रहा है, तो हमारा जो लेवल है 18,150 के पास से 18,200 की लेवल दिख रही है। बहुत ही अच्छी हमें कॉल राइटर्स की पोजीशन दिख रही है। तो 82 लैक्स अपोजिट अगर देखा जाए तो 45 लैक्स, मतलब पूरा का पूरा बियरिश डाटा। और ये बियरिश डाटा इम्पैक्ट कहाँ तक करेगा तो 18,050 तक का इम्पैक्ट करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे 10 लाख का डाटा निकल के आ रहा है। और ऊपर की लेवल अगर बात करें तो देखो यहाँ पे 12 लाख का 18,150, यहाँ पे भी 12 लाख का। नीचे की लेवल देखो 18,100। भले ही यहाँ पे 24 लाख है, यहाँ पे 37 लाख है, कहीं ना कहीं 13 लाख का डाटा ज़्यादा निकल के आ रहा है। लेकिन ये जो लेवल है 18,200 की वो इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि जो डाटा एक्सपायरी के दिन जो जनरेट होकर गया था उसमें और प्लस होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि लेवल वो तोड़ने नहीं दे रहा है। और मैंने आपको एक्सपायरी के कल की जो हम लोगों ने एनालिसिस दी थी उसी में बताया था कि 18,200 का जो लेवल है, जो हमारे चैनल्स बन रहे हैं वहाँ पे वो चैनल को सपोर्ट करेगा। देन मार्केट देखो जैसे ही ओपन हुआ वहाँ से बिल्कुल धड़ाधड़ गिरता हुआ ही दिखा आपको, और बहुत अच्छे से आपको प्रॉफिट भी बुकिंग वहाँ पे मिली होगी। तो अब अगर देखा जाए हमारा नीचे का लेवल कहाँ है, तो देखो 18,000 की जो लेवल है ये हमको स्ट्रांग है, 46 लाख का डाटा है। अब इस वीक क्या होता है, या फिर अगले जो आने वाला वीक होने वाला है हमारा, वो भी कंसोलेशन में जाएगा, ऐसा भी संभव हो सकता है। क्योंकि जो डाटा छोड़ के गए हैं कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों की जगह पे अपनी अपनी पोजीशन बहुत अच्छे से बना के रखा है। लेकिन अगर अब देखा जाए तो हम लोगों को मार्क क्या करनी चाहिए, पॉइंट क्या मार्क करनी चाहिए, तो सब में पहले ये बता दूं कि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन बहुत अच्छी बना के गए हैं, मार्केट बुलिश होने के कम चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको ऐसे कुछ लेवल्स मिलते हैं हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद से, तो आपको कैसे काम करना है वो आपको पता है, तो आप उस तरीके से काम कर सकते हो और बहुत अच्छे से अपना जो व्यापार है उसमें अच्छी खासी प्रॉफिटेबल जर्नी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में क्या निकल कर रहा है, फिर से वही 43,100 के नज़दीक पास मार्केट बंद हुआ, ब्रीच किया। मैंने लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी बताया था, आपको टेलीग्राम पे भी डाला था कि ये इस चीज़ को 43,000 को ब्रीच करेगा, और वो प्राइस एक्शन के साथ किया है, तो बहुत मज़ा आई वो देखकर। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि देखो अप्रोच कर दिया है 43,000 के नीचे, हम लोग उसको बोलेंगे अप्रोचिंग लेवल थी मेरी, वो अप्रोच कर चुका है कि 43,000 के नीचे जा सकेगा मार्केट। लेकिन उसके हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो हमारा डाटा क्या बोल रहा है, डाटा के हिसाब से अगर चले तो देखो 43,100 के नज़दीक पास मार्केट बंद हुआ है, 5.6 लाख का डाटा और 11 लाख का। अब भी हमको कॉल राइटर्स यहाँ पे मजबूत दिख रहे हैं, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों डाटा में हमको कॉल राइटर्स अच्छे दिख रहे हैं। 43,000 की अगर लेवल बात करें तो अब यहाँ मज़ा आने वाली है, क्या बात कि 27 लाख यहाँ पे भी बने हैं और 27 लाख यहाँ पे भी बने। मतलब ये साफ है कि जो लेवल 42,500 की होने वाली है ये आने वाले समय में हमको देखने मिल सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग वीक से अगर ऐसा डाटा देखने मिल रहा है आपको तो बियरिश वीक होने जा सकता है ये, अगर मार्केट में बाइंग नहीं आती है। तो ये एक मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, और मार्केट हमारे सजेशन नहीं, मैं तो आपको ऐसा ओवर रीड करके ही बताता हूँ कि ऐसा हो सकता है, और वो होता है मैक्सिमम टाइम पे। हमारी जो लेवल्स हम लोग मार्क करते हैं वो वैसे ही कंडीशन में काम करती हुई दिखाई देती है। लेकिन 42,500 की अगर लेवल देखा जाए हमारे पास से, तो 2.6 लाख का डाटा है और यहाँ पे 21 लाख का। ठीक है, कहीं ना कहीं 10 टाइम्स ज़्यादा डाटा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही 43,000 को अप्रोच किया है, अब जैसे ब्रीच करने जाएगा, अगर ब्रीच करेगा तो मैं श्योरिटी के साथ है कि 42,500 तक मार्केट आपको वीक में दिखेगा आने वाले। लेकिन इसको ब्रेक करने के मूड में बिल्कुल नहीं रहेगा, यहाँ से फिर मार्केट 43,000 तक और 42,500 के बीच में होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, अगर कल मतलब मंडे को मार्केट अगर ब्रीच करता है 43,000 की लेवल को। तो लेवल्स मार्क कर लीजिएगा और उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। आई होप आप प्रॉफिट तो कर ही रहे होंगे।
बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको जो लेवल्स डालता हूँ उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट बताया। आज BTST का कॉल क्यों नहीं बना, तो हमारा रूल्स जो थे हमारे वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है, इसकी वजह से हमारी BTST की कॉल नहीं बनी। ठीक है, देखो चार्ट के हिसाब से बात किया जाए तो मैंने आपको कैसे बोला था कल, जो मैंने आपको ये चैनल बना के दिया था कल की वीडियो में, वहीं से मार्केट देखो हैमर बना है, दिन मार्केट नीचे बहुत अच्छा फॉल हुआ, तो हमारे लेवल जो है हमारे बहुत ही अच्छे हमको मार्किंग करने मिले और अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ होगा। तो वापस भी कहाँ से हुआ, देखो ट्रेंड लाइन जो थी हमारी, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट भी किया और हमारे जो सपोर्ट था उसको भी रिस्पेक्ट, क्योंकि ये लेवल मैंने अभी तक हलाया नहीं। क्यों, क्योंकि यही हमारे अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरीके से काम करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट उस तरीके से बंद हुआ है। तो डाटा के हिसाब से और हमारे लेवल जो है निफ्टी के एज इट इज़ जो कल थे वो भी अगले वीक में भी हमारे वही लेवल काम करेंगे, जब तक टूटते हुए या फिर ऊपर जाते हुए मार्केट नहीं दिखेगा, दोनों में से एक कंडीशन नहीं होगी। अब देखो मार्केट में क्या चल रहा है, देखो मार्केट में फॉल आया, सपोर्ट ले लिया है उसने, सपोर्ट लेके कैंडल क्लोजिंग जो है वो अच्छी दिया है। यहाँ पे शायद से जो है कॉल राइटर्स जो है वो अपना पोजीशन बनाए होंगे, लेकिन ऊपर की लेवल अगर देखा जाए, ऊपर की लेवल अगर देखा जाए 18,200 के नज़दीक, तो ये कहीं ना कहीं हमको ये बता रही है ना कि मार्केट नीचे ही जाने की संभावना रहेंगी। अगर नीचे अगर यहाँ पे अगर टेस्ट भी करता है मेरे रेजिस्टेंस को 18,175 को, तो यहाँ से एक रिटेस्टमेंट और रिस्पेक्टफुल लेवल रह सकेंगी ये। ठीक है, ये मार्क करना, क्योंकि जो कैंडल और वॉल्यूम के साथ गिरी है तो वो बहुत अच्छा हमको इंडिकेशंस दे के जा रही है। ठीक है, तो अब बात कर लेंगे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होने चाहिए। 18,082 का हमारा सपोर्ट है, जैसे ही ब्रीच करता है आपको नेक्स्ट लेवल, फिर आपको 17,966 तक मार्केट जाता हुआ दिखेगा, लेकिन 18,000 को ब्रीच, 18,000 की जो लेवल है इसको ब्रीच करेगा। तो 18,000 की लेवल पर मैंने आपको बताया डाटा अच्छा है निफ्टी का, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेजर प्रॉब्लम देखने मिल सकेंगी। अगर यहाँ पे रीटेस्ट होता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट करेगा, नहीं अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी सेलिंग आती है और थोड़ी सी न्यूज़ेज़ में भी थोड़ा सा ध्यान दो कि न्यूज़ेज़ जैसी चल रही है उसके हिसाब से भी मार्केट फिर 18,000 की लेवल पे भी नहीं रुकेगा और फिर तोड़ता हुआ 17,966, देन फिर मार्केट और नीचे जा सकता है, 17,801 तक मार्केट जाता हुआ दिखेगा। और ऊपर की अगर लेवल की बात करें तो अब देखो रेजिस्टेंस है हमारा 18,175, जहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग आई, बहुत ज़बरदस्त प्राइस एक्शंस के साथ मार्केट फॉल हुआ। अब देखिए 18,175 को अगर ब्रीच करता है, अगर 18,175 को ब्रीच करता हुआ दिखता है तो फिर आपको मार्केट में थोड़ी तेज़ी दिखाई दे सकती है, क्योंकि 18,283 तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। ब्रीच करेगा तो आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए, जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही दिया हूँ मैंने आपको। देखो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही दिया है, तो ये लेवल्स जो है मार्क कर लेनी चाहिए आपको, फिर आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट भी दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेंगे, तो हमें पॉइंट क्या नोट करनी चाहिए, 42,982 का जो है हमारा सपोर्ट लेवल होने वाला है और स्ट्रांग है, याद रखना। यहाँ से मार्केट फॉल तो हुआ था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ भी अच्छी देखने मिली थी हमको। तो यहाँ से अगर फॉल होता है 42,982, जो कि 43,000 का लेवल टूटता हुआ दिख रहा है, अगर होता है तो फिर मार्केट आपको दिखेगा 42,850 तक फर्स्ट टारगेट दिखेगा। नेक्स्ट अगर ऊपर की लेवल की बात करें 43,100, इसको अगर ब्रीच करता है तो फिर 43,100 से लेकर 43,207 का फर्स्ट टारगेट होगा। लेकिन याद रखना, अगर ये ट्रेंड लाइन को बढ़ा दो आप थोड़ा सा, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रीच करेगा तो, ट्रेंड लाइन अगर कहाँ कहीं आपको थोड़ा सा सपोर्ट अगर रिस्पेक्टफुल दिखती है तो फिर मार्केट वहीं से रिवर्स आना शुरू करेगा, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे रेजिस्टेंस लेवल की, तो 43,100 याद रखना, 43,207 ब्रीच करेगा तो यहाँ तक हमको टारगेट है। अब अगर 43,207 के ऊपर निकलता है मार्केट, तो फिर आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो होने वाला है वो है 43,445 का, जो हमको मार्केट ने कल लगा के वापस दिया था, और मार्केट आज भी ओपन हुआ तो वहीं से रिटर्न भी हुआ। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किए थे, BTST जो ट्रेड था वो वायर डाटा के हिसाब से बराबर नहीं था, इसी की वजह से हमने यहाँ पे कल पोजीशन नहीं बनाई, नहीं तो गैप अप तो ओपनिंग हुई थी, 100 पॉइंट की दिया था पॉइंट, लेकिन मार्केट खुलते से ही 5 मिनट के अंदर ही, देखो 5 मिनट का ही डाटा देख लेंगे आप, तो 5 मिनट के अंदर ही पूरा फॉल हो चुका था। तो वहाँ तक हमको टारगेट यानी बुक करने तक भी टाइम नहीं दिया जा सकता था, इसलिए वजह से मैंने आपको नहीं बोला था। और देखो आप मार्केट बहुत अच्छी नीचे भी चल दिया है ना। तो इस तरीके से आप लोग मार्केट में अच्छे से पॉइंट बुक कीजिए और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फ़ायदा ले रहे हो तो एक वीडियो में जो आपको बताया था डालने वाला हूँ, उसका एक लाइव ट्रेड दिया था मैंने आपको, जो ये जो पूरा प्राइस एक्शन हुआ था उसके ऊपर है, तो आप वो देख लीजिएगा, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो मैं आपसे अलविदा, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइज और हैप्पी वीकेंड।